हरियाणा सरकार ने बजट में प्रदेश के किसानों को नकली बीज और कीटनाशकों से बचाने के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार कृषि भूमि बिल की तर्ज पर इसी सत्र में विधानसभा में एक बिल लेकर आएगी ताकि किसानों को नकली बीज और कीटनाशकों को चंगुल से बाहर निकाला जा सके। इसी तरह बजट में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विशेष प्रावधान किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार ने प्राकृतिक खेती के लक्ष्य को 2500 एकड़ से बढ़ाकर 1 लाख एकड़ भूमि कर दिया है। ये लाभ अब 2 एकड़ की जगह 1 एकड़ की खेती करने वाले किसानों को भी मिलेगी। साथ ही देसी गाय खरीदने के लिए दिए जाने वाले 2500 के अनुदान को बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया। सरकार ने कृषि और कल्याण विभाग के लिए बजट को 19.2% से बढ़ाकर 4,229.29 करोड़ कर दिया। बागबानी आवंटित राशि को 95.50% से बढ़ाकर 1,068.89 करोड़, पशुपालन विभाग की आवंटित राशि को 50.9% को बढ़ाकर 2,083.43 रुपए और मत्स्य पालन विभाग की आवंटित राशि को 144.40% से बढ़ाकर 2,018.76 करोड़ और सहकारिता क्षेत्र की आवंटित राशि को 58.80% से बढ़ाकर 1,254.97 करोड़ रुपए कर दिया है। कृषक उत्पादक संगठन जो सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत है, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। इन संगठनों तक सहकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार नई बागबानी नीति लेकर आएगी। अभी फिलहाल कंपनी के रूप में पंजीकृत कृषक उत्पादक संगठनों को ही इन योजनाओं का लाभ मिल रहा था। इसी तरह कृषि, बागबानी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभागों की विभिन्न योजनाओं में महिलाओं द्वारा लिए गए पहले 1 लाख रुपए तक का ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। सरकार इस ब्याज का बोझ उठाएगी। गोबर खाद को व्यवस्थित तरीके से व्यापक प्रोत्साहन देने के लिए सरकार शीघ्र ही एक नीति लेकर आएगी। इसके अलावा मोरनी के किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार एक विशेष कार्य योजना लेकर आएगी। इसी तरह पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए बकरी और भेड़ की उच्च नस्ल जैसे बीटल, सिरोही और मुंजल आदि को किसानों को उपलब्ध कराने के लिए सरकार नई योजना लेकर आएगी। धान की सीधी बुआई के लिए अनुदान राशि को 4,000 प्रति एकड़ से बढ़ाकर 4,500 रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया है। पराली का प्रबंधन करने वाले किसानों को 1,000 रुपये प्रति एकड़ की जगह 1,200 रुपये प्रति एकड़ अनुदान राशि मिलेगी। यूरिया और डीएपी की कमी को पूरा करने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से इसे जोड़ा जाएगा। इससे नैना यूरिया और नैनो डीएपी को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। फसलों को एक गेट पास जारी करने की पिछले खरीफ में शुरू की गई प्रथा को अब सभी फसलों पर लागू किया जाएगा। अब जानते हैं कि कृषि, बागवानी और संबंधित क्षेत्रों के लिए प्रावधान क्या किया गया है। गुरुग्राम में फूलों की खरीद और बिक्री के लिए एक अत्याधुनिक एवं वातानुकूलित फूल मंडी की स्थापना की जाएगी। हरियाणा राज्य भंडारण निगम द्वारा बागवानी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हिसार एयरपोर्ट में एकड़ कार्गो के लिए एक गोदाम बनाया जाएगा, जिसके लिए इसे 5 एकड़ भूमि और किसानों की पार्किंग, मरम्मत और रखरखाव के लिए 4 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। 3 लाख मीट्रिक टन क्षमता के नए गोदाम और यमुनानगर में आधुनिक तकनीक का 1 लाख टन की क्षमता का एक साइलो बनाया जाएगा। हैफेड केंद्र सरकार की पीईजी योजना के तहत 30 लाख मीट्रिक टन की नई भंडारण क्षमता उपलब्ध कराएगा। दक्षिण हरियाणा में सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी आधुनिक सरसों तेज मिल और जिला कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी के तेल की मिल की स्थापना पीपीपी मोड के तहत की जाएगी। ई नाम के साथ संपूर्ण एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए सभी मंडियों का नवीनीकरण किया जाएगा। गन्ने की मशीन से कटाई कराए जाने के लिए हार्वेस्टर पर सब्सिडी दी जाएगी। प्रदेश के 18 जिलों में बीज परीक्षण लैब स्थापित की जाएगी। फिलहाल करनाल, पंचकूला, सिरसा और रोहतक में लैब है। वर्ष 2025-26 में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अंबाला में लीची, यमुनानगर में स्ट्रॉबेरी और हिसार में खजूर के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनेगा। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय सभी 14 उत्कृष्टता केंद्रों को बागवानी विज्ञान केंद्रों के रूप में विकसित करेगा। बागवानी में क्षेत्रीय विशिष्ट अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पलवल जिले में एक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। 19 जिलों में चल रहे बागवानी मिशन को 3 जिलों फरीदाबाद, रेवाड़ी और कैथल में भी लागू किया जाएगा। 22 जिलों में 400 बागवानी क्लस्टरों के माध्यम और जापान सरकार की सहायता से अगले 9 वर्षों में 2,738 करोड़ रुपए की लागत से एक नया सतत बागबानी प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, जिसके लिए 138 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कशरूम, कंपोस्ट और स्पान, हाईटेक हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स और एफपीओ द्वारा बनाया गए 20 किलोवाट से अधिक लोड वाले कोल्ड स्टोरों को 7 रुपये 50 पैसे के बजाय 6 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली देने का निर्णय किया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल में इंटर
क्रॉपिंग की सुविधा सभी फसलों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। 2600 करोड़ रुपए की लागत से गन्नौर में बनाई जा रही अंतर्राष्ट्रीय फसल और सब्जी मंडी का निर्माण नवंबर 2025 तक पूरा किया जाएगा। गांव मनेठी, जिला रेवाड़ी में मार्केट कमेटी द्वारा एक उप यार्ड बनाया जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की मदद से हिसार में शुक्राणु छटाई प्रयोगशाला बनाई जाएगी। 1000 पशुओं वाली गौशालाओं को एक ई रिक्शा और 1000 से अधिक पशुओं वाली गौशालाओं को 2 ई रिक्शा उपलब्ध कराए जाएंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।